यू डूइंग वेल, दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 28 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 27 के अंदर हम लोगों ने कौन से टॉपिक कवर किए थे उसको एक दफ़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर नंबर 27 के अंदर हम लोगों ने बात की थी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही मेजर एक क्लॉज यूज़ होता है जिसको कहते हैं ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय को हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा था और डिटेल में हमने बात की थी उस पर। कुछ एग्जांपल भी हमने देखी और फिर हमने प्रॉपर डिफरेंट क्यूरीज क्वेश्चंस भी हम लाए थे और उनको क्वेश्चंस को देखते हुए हमने क्या किया था, क्यूरीज लिखी थी और प्रॉपर हमने उसको ए टू जी जो भी चीज़ें जो भी टॉपिक्स उसके अंदर छोटे मोटे कवर हो रहे थे ग्रुप बाय के अंदर सब टॉपिक्स वो भी हम लोगों ने देखे थे। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की थी। सो मूव करते हैं लेक्चर नंबर 28 पे। आज के लेक्चर पे हम लोग एक और क्लॉज को देखेंगे जिसका नाम है हैविंग क्लॉज। ठीक है, बेसिकली हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, 3 क्लॉज यूज़ होते हैं बहुत जो जिसमें क्वेश्चनिंग भी की जाती है। एक होता है वेयर क्लॉज, एक है ग्रुप बाय क्लॉज और एक है हैविंग क्लॉज। इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, सो मतलब कितने इंटरव्यूज कुछ जब इंटरव्यूज होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे यूनी लेवल में या फिर आप डेवलपमेंट वगैरह सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं तो एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज, या फिर तीनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को तीनों का डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हैविंग क्लॉज को देख लेते हैं क्या है। हैविंग क्लॉज क्या है, एक तो हम ये देखेंगे जो कंटेंट है उसको पहले देख लेते हैं, फिर वाई वो यूज़ क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, और लास्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन की देखेंगे। ठीक है, अच्छा हैविंग क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर क्लॉज कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस में जब कंडीशन लगानी है उनके अंदर, ठीक है, यूज़ करते हुए एग्रीगेट फंक्शन में आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वेयर क्लॉज यूज़ का मतलब है वहाँ पे आपने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन ये यूज़ करना, तो आप वेयर यूज़ कर ही नहीं सकते। पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, अब वहाँ पे किसका काम होगा, हैविंग का। जब आप हैविंग कहेंगे फिर आप क्या कर सकते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन को उसके अंदर यूज़ करके अब लेस देन ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल आएगी, समझ आएगी। फिर बात आती है कि द हैविंग क्लॉज इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय। अब ये ग्रुप बाय का कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा, पहले ग्रुप बाय लगता है उसके ऊपर हैविंग लगता है। ठीक है, टू फिल्टर द ग्राउंड रिकॉर्ड दैट मीट सर्टेन कंडीशंस अनलाइक द वेयर क्लॉज व्हिच इज यूज्ड टू फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग। अब यहाँ पे तीनों का डिफरेंस आ रहा है। मैंने अभी आपको बात की थी ना कि तीनों में डिफरेंस किया गया। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप बाय की, तो ग्रुप बाय अगर देखिए, क्लॉज टू फिल्टर द ग्रुप्ड रिकॉर्ड। ग्रुप बाय क्या करता है, हमने लास्ट में पढ़ा था, वो क्या करता है कि ग्रुप की फॉर्म में आपको वैल्यू निकाल के देता है, कंडीशन लगाता है कि भाई ये जब हैं तो मुझे क्या करना है, इनको एक ग्रुप में डालना है। अगर ये सेम है तो मुझे इनको दूसरे ग्रुप में डालना है। अगर ये तीसरे चीज़ें हैं, ये अगर सेम है तो इनको मुझे, तो वो क्या करता है, कंडीशन की बेस पे ग्रुपिंग करता है और क्या करता है, आपको वैल्यू शो करता है। ये तो हो गया ग्रुप बाय का काम। अच्छा, वेयर का काम क्या है, वेयर का काम ये है कि उसके लिए ग्रुप बाय का होना जरूरी नहीं है। वेयर क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय से पहले लगता है, वो ग्रुपिंग से पहले लगता है, बिफोर ग्रुपिंग लिखा हुआ है। इसके लिए कोई ग्रुपिंग, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इस बंदे की आईडी, जिस बंदे की आईडी 101 है, मुझे उसका डाटा दे दो, तो मुझे बताए यहाँ पे ग्रुप लगा, ग्रुप नहीं लगा, तो ये क्या होगा, वेयर क्लॉज। अच्छा, हैविंग क्या है, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप आफ्टर द ग्रुपिंग प्रमोशन हैज द ऑपरेशन हैव बीन परफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है कि पहले ग्रुप बाय लगेगा, उसके ऊपर हैविंग आपने कंडीशन लगानी है। समझ आ गई बात, तीनों में डिफरेंस पता लग गया आपको। ग्रुप बाय सिंपल क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या करता है, वो उसके लिए ग्रुप बाय होना जरूरी नहीं है, वो ग्रुपिंग से पहले क्या करता है, कंडीशन लगाता है अगर आप लगाना चाहते हैं। एंड हैविंग क्या है, हैविंग के लिए ये जरूरी है कि हैविंग में आप पहले ग्रुप बाय लगाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, हैविंग अप्लाई होता है। ठीक है, ओके। सो अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आया हूँ, ये इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसमें एक टेबल है, आपको नजर आ रहा है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री। ठीक है, ये कुछ मेरे पास कॉलम्स हैं और इनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। मैंने एक क्यूरी लगाई, सेलेक्ट काउंट। अभी आपको शायद क्यूरी समझ ना आए, फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि आगे जब करें तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। देखिए, काउंट आपको पता है किसको काउंट कर रहा है, कस्टमर आईडी को। ठीक है, और साथ शो क्या करेगा, कंट्री फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब देखिए, पहले ग्रुप बाय लगा हुआ है, देन क्या लगा हुआ है, अगर आप देखें देन नीचे हैविंग काउंट लगा हुआ। पहले इसने क्या किया, ग्रुपिंग की, किस की बेस पे, कंट्री की बेस पे। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले इसने क्या किया
कि कंट्री में गया तो उसने देखा यार कंट्री में ग्रुप बाई क्या करता है कि सेम चीज़ों को उठाता है और एक ग्रुप में डालता है। तो उसने सबसे पहले यूएसए को देखा, ये इधर भी है, यूएसए इधर भी है, यूएसए आखिर में भी है। 3 यूएसए इसने उठाया, तीनों यूएसए को, और इसने क्या किया, जाके एक ग्रुप में जाके सेव कर दिया। फिर इसने क्या किया, इसने दोबारा यूएसए देखे, इसने देखा यार ऑलरेडी ये पहले वाला ही है, तो इसको उसी ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, यूके जब दूसरा इसने आया तो उन्होंने कहा यार ये नई वैल्यू है, अब इसको मैंने एक न्यू ग्रुप में डालना है, तो इसने इन दोनों को एक नए ग्रुप में डाल दिया। अब इसके कितने ग्रुप बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, अब ग्रुप बाय तो ये लगा दिया, अब आपके पास रिजल्ट भी आ गया। तो क्या क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। फिर लगा हैविंग काउंट, इसने क्या किया, हैविंग लगाया। अब यहाँ पे आप वेयर नहीं लगा सकते। अब आपको समझी बात की, हम वेयर क्यों नहीं यूज करें, वेयर यहाँ लग ही नहीं सकता। तो अब वेयर नहीं लग सकता, तो वेयर की ऑपोजिट जो चीज आई है एसक्यूएल वालों ने निकाली, वो है हैविंग। अब हैविंग की ये खुसूसियत है, वो क्या करता है, ग्रुपिंग के बाद यहाँ पे हैविंग लगेगा और देन काउंट में कंडीशन, आप देखें कंडीशन लगी हुई है काउंट के अंदर। सो यहाँ पे हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे लगी कि भाई सिर्फ वो वाले कस्टमर्स शो करें जिनकी आईडी 1 है, ठीक है। अब इसने क्या किया देखें, अब गौर से देखिएगा, इसने क्या किया कि ये भी यूएसए से था पहले वाला, ठीक है। और कौन सा यूएसए से था, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 2-3 किया, बेसिकली ये यूएसए 2 थे, मैं इसको भी यूएसए समझता, तो ये आप काइंडली देख लीजिएगा, ये यूएसए नहीं है, यूएई है, ये अलग है। तो 3 ग्रुप बनेंगे, 1, 2 और 3। अच्छा, अब इसने क्या किया कि इसने कहा कि भाई कस्टमर आईडी मुझे वो देना जिनकी आईडी ग्रेटर देन 1 है। तो इसने क्या किया, इसने कहा सबसे पहले एक ग्रुप उठाया यूके का, यूके में 3 और 4 दोनों है, तो इसने 2 उठा ली, क्योंकि यूके में 1 आईडी है ही नहीं, है ना। फिर इसने क्या किया यूएसए में, ठीक है, यूएसए में इसने क्या किया कि देखा कि 2 आईडीज हैं, इसने दोनों उठा ली। अच्छा, यूएई में एक आईडी है, इसने ये नहीं देखना कि आईडी जिसकी 1 है, इसने ये देखना कि कितनी आईडीज हैं या कितनी ज़्यादा हैं। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि कस्टमर आईडी जिनकी एक से ज़्यादा हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा है। तो देखें यूएई वाहिद एक ग्रुप था जिसकी एक से ज़्यादा थी, ठीक है, सॉरी इसकी एक से कम थी, तो इसने इस यूएई को नहीं उठाया, इसने इन दोनों को उठाया, क्योंकि इन दोनों में, ठीक है, ग्रुप तो एक है, ये एक ग्रुप में 2 आईडीज थी और इस ग्रुप में भी 2 आईडीज थी। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर, तो मतलब यहाँ पे जो कंडीशन लगती है ना, इसको कहते हैं हम हैविंग। ओके हो गया। ओके, सो चलते हैं हम अपने जो है एसक्यूएल वर्कबेंच पे, और उस पर जो है सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं एक नया, और देन उसको रिकॉर्ड करके हम उस पर 2-3 क्यूरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो है आपने यहाँ से जो है उठा लेना है अपना, मैं ये टेबल बना के भी लाया हूँ, तो आपने क्या करना है, टेबल्स को उठाना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पहले से क्यूरी लिखी है, हम इसको रिमूव करते हैं, हम स्टार्ट से बिल्कुल जो है वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने डाटाबेस तो मैंने बनाई, मैं यहाँ से इस टेबल को मैं करता हूँ ड्रॉप टेबल, ठीक है, मैं नया बनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी ना बिल्कुल ये टेबल बना के यूज़ करें। सो मैं ये क्या करता हूँ कि इस टेबल को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। आपने इसको रन कर लेना है, इसको कॉपी किया और रन किया, तो टेबल मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ गया ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास बेसिकली आज क्या है, सेकंड चीज़, हाँ यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। मैं क्या करूँगा, इस रिकॉर्ड को यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सॉरी एसक्यूएल वर्कबेंच पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और इस रिकॉर्ड को भी आप क्या करें, यहाँ पे रन करें, ताकि सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे 7 क्यूरीज लिखी हैं, इसको आप रन करें, ये देखिए मेरे पास ये डाटा आ रहा है नीचे, ठीक है सारा। ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब मैंने डाटा वो टेबल लिखा, तो आप उसको काइंडली पॉज करके उस टेबल को बना लीजिएगा, ठीक है। और साथ जब मैंने वो दूसरे रिकॉर्ड वाला इंसर्ट वाला काम किया, उसको भी पॉज करके आपने राइट करके ये बना लिया, ठीक है, ताकि जब ये प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो। ओके, सो नेक्स्ट है, हम लोग चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये भी देख लिया। अब हमने ये मैं 3 क्यूरीज लाया हूँ छोटी छोटी, ठीक है, हम ज़्यादा क्यूरीज नहीं करेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा, इतनी टफ नहीं है। तो ये क्यूरीज जो है हम आज देखेंगे, ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा क्यूरीज होंगी वो आपने इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है।
डिफरेंट क्यूरी माइंड में सोच के उसको आपने इम्प्लीमेंट करना। ओके, सबसे पहले क्यूरी है फाइंड सिटीज दैट द मोर देन टू। वो सारी सिटीज फाइंड करें, ठीक है, जिनका ऑर्डर जो था 2 से ज़्यादा हुआ है, मोर देन 2। अब यहाँ पे जब कंडीशन आ जाती है ना ऑर्डर मोर देन 2, वहाँ पे याद रखिएगा आपके, वहाँ पे क्या लगेगा, हैविंग लगेगा, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, क्यूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट, सबसे पहले टॉप पे मैं यहाँ पे वो भी ले आऊँ क्योंकि जो है इसके बगैर तो हमारा जो है काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये ले आते हैं। ओके, नाउ सेलेक्ट, सबसे पहले सिटी, क्योंकि उन्होंने बात की सिटी को फाइंड करना है, सिटी फाइंड से मुराद सिटी को शो करना है, तो फाइंड सिटी, मैं सिटी को ले आया, मैं फिर साथ लिखूंगा काउंट, और मुझे काउंट सबको करना है, ठीक है। स्टडी कर लेता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, स्टडी करेंगे। एस एस आपको पता है क्या करेगा कि एलाइसिस, ठीक है, जो है टेम्परेरी नेम लिख देता है, अंडरस्कोर ऑर्डर्स, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल से, याद रखिएगा किस टेबल से, हमारे टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हैविंग यूज करते हैं पहले ऑर्डर बाय लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ऑर्डर बाय कह रहा हूँ, ग्रुप बाय लगता है, ग्रुप बाय, और हमने लगाना किस पे है, ग्रुप बाय सिटी पे, ठीक है। हमने सिटीज को देखना है ना, किस किस सिटी में जो है ऑर्डर्स जो हैं बिके, पहले तो ये आपको होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिटी, ओके हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, हैविंग आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट, और काउंट के अंदर आप लगा देंगे कंडीशन, ठीक है। काउंट में क्या कंडीशन लगानी है, स्टैटिक और ग्रेटर देन 2, बस, ठीक हो गया। जब आप इसको लगाएंगे तो क्या करेगा कि यहाँ पे चेक करेगा, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ऑर्डर्स को चेक करेगा, कितने ऑर्डर्स में जो है ना वो क्वांटिटी बिकी, जिसमें यहाँ पे चेक करेगा बेसिकली जिसके ऑर्डर्स मोर देन 2 होंगे ना, सिर्फ ये उनको शो करेगा। अब मोर देन 2 कौन कौन सा, हम अगर इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो डाटा तो हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसने ग्रुप बनाया होगा ना, कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसने क्या कि यहाँ से सिटी को चेक किया, इसने कहा यार सिटी न्यूयॉर्क, और कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4, 4 न्यूयॉर्क थे, चारों को इसने एक ग्रुप में डाल दिया, बिल्कुल ठीक। फिर लॉस ये इसने उठाया, इसने उठाया, फिर इसने, मतलब इसने इस तरह की ग्रुपिंग करके इसने पहला तो रिकॉर्ड ये लाया ना, पहला रिकॉर्ड ये, आप इसको छोड़ें, इसने पहला रिकॉर्ड ये लाया न्यू, ये 3, तो टोटल ग्रुप ही 3 बन रहे थे, तीनों ग्रुप बने। अब तीनों ग्रुप्स में से ये उसको लेके आया कि जिनके ऑर्डर्स 2 से ज़्यादा थे, ठीक है, शायद इसके अलावा भी ग्रुप बनते हों, ठीक है, जैसे ये मे भी शायद बनता हो, हमारे पास नहीं, और कोई ग्रुप नहीं बन रहा था मेरे ख्याल से, हाँ और कोई ग्रुप नहीं बन रहा था। तो अब इसने क्या किया, इन ग्रुप्स के अंदर जिसके टोटल ऑर्डर्स 2 से ज़्यादा थे, इसने सिर्फ वही देखें, अगर आप टोटल ऑर्डर देखें 4 3 थी, तो वो 2 1 वाले वो सारे जैसे ये हैं, ये देखें 1 2 1 1 2, इसने इनको क्या किया, इग्नोर कर दिया। सिंपल बात समझ आई आपको। तो बेसिकली ऐसे जो है इसका वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्यूरी है हमारे पास कि आप वो सारे प्रोडक्ट्स फाइंड करें जिनकी टोटल सेल मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस करने के बाद ग्रेटर देन 1000 हो, करने के बाद ग्रेटर देन 1000 हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्यूरी लगाते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी था यहाँ पे, अगर हम देखें हमारा बिल्कुल प्रोडक्ट नेम है, हम लिखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हमें उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कहते हैं आप सम करें, पहले क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्वांटिटी, सॉरी क्वार्टर लिखा गया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, इनको मल्टीप्लाई करना ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा ये, ठीक है, एज टोटल अंडरस्कोर सेल्स। देखें इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, इनका जो सम बनेगा ना, तो वो सम जो होगा वो अगर ग्रेटर देन होता है किसके, 1000 के, ये लिखा हुआ ग्रेटर देन होगा 1000 के, तो फिर आपने उस जो 1000 वाले होंगे उनको, उससे ज़्यादा जो होंगे उनको आपने क्या करना है, शो करना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय
हम लोग पहले ग्रुप बाय लगाते हैं। ग्रुप बाय किस में लगाऊंगा? प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं करूंगा हैविंग सम क्वांटिटी स्टैटिक प्राइस, और यहां पे मैं क्या करूंगा? ग्रेटर देन 1000 जो लिखा हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ग्रुपिंग करेगा। पहला स्टेप आपने समझना, पहला स्टेप क्या करेगा? यहाँ तक चलेगा, ये ग्रुपिंग कर देगा। ये तो मैंने आपको लास्ट जो है हमारी वीडियो थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था। सबसे पहले इसने की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में ये प्रोडक्ट्स नेम लेके आएगा जो सेम सेम प्रोडक्ट्स है, मतलब सेम एक ग्रुप में, दूसरे सेम एक ग्रुप में, 3-4 ग्रुप्स बन गए, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा? अब उनमें से इन वैल्यूज को, यहाँ से जो भी ग्रुप है, अब उनके अंदर से क्वांटिटी मल्टीप्लाई इसको करेगा और सम करने के बाद ग्रेटर जो जो बनेंगे उनको आज हम इसको जरा रन करके देखते हैं। जब हमने रन किया तो ये देखें कोई भी आपको 1000 से कम नज़र नहीं आ रही। अगर तो मैं ये प्राइस नहीं लगाता तो यहाँ पे सारे शो करेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लगाता, इवन हम ये थोड़ा सा देख करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरा ख्याल में क्योंकि ग्रुप सी ऐसे बन रहे हैं, तो अगर इसको हम इस तरह करें कि लेस देन करके देखते हैं, ठीक है। तो लेस देन अगर मैं करके देखता हूँ फिर क्या होगा? अच्छा, लेस देन पे पता है क्यों इशू दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लेस देन पे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, ठीक है। और अगर हम इक्वल टू ग्रेटर देन करके देखते हैं फिर हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करके एक्चुअली यहाँ पे वो इशू दे रहा है ग्रेटर देन, ओके ओके। सो यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको इस तरह आना चाहिए वैसे। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो नहीं, एक्चुअली हमारे पास जो रिकॉर्ड्स ही सारे ऐसे मौजूद हैं क्योंकि उसने ग्रुपिंग ही ऐसी की कि रिकॉर्ड्स ही हमारे पास वो आ रहे हैं जो ग्रेटर देन क्या है 1000 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्योंकि जो ही ग्रुप करता है, ग्रुप करने के बाद वो क्या करता है? वैल्यू उसके अगेंस्ट जो है वो बड़ी कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड क्यूरी थी। ओके, सो लास्ट क्यूरी को हम लोग देख लेते हैं। फाइंड कस्टमर हु हैव परचेज्ड, उन सारे कस्टमर्स को शो करें जिन्होंने प्रोडक्ट्स जो है परचेज तो किए लेकिन उनकी जो वर्थ थी वो मोर देन कितनी थी? 2000, ठीक है। तो इसकी हम क्यूरी करते हैं ज़रा। इसकी क्यूरी क्या बनेगी? सेलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है। हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है कि फाइंड करना है कस्टमर नेम को। हमेशा याद रखिएगा जब लिखा हो फाइंड, जहाँ पे जो वैल्यू वो आपने शो करवानी है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे बताना है कि जो जिनका जो है 2000 ज़्यादा है तो यहाँ पे भी सेम वही लगेगा, सम करेंगे और अंदर हम क्या करेंगे? क्वांटिटी स्टैटिक प्राइस, ठीक है, एस टोटल अंडरस्कोर क्या होगी हमारे पास? सेल्स, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर। अब ये कस्टमर नेम्स, ठीक है। अगर हम ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो इस पर हैविंग लगाने का कोई फायदा नहीं है। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय कस्टमर नेम आ गया, क्योंकि अगर एग्जांपल देता हूँ मैं आज की डेट पे 3 बार गया तो मुझे क्या करेगा कि मुझे उठाएगा और मुझे एक ग्रुप में डाल देगा क्योंकि मैं 3 बार गया था, ठीक हो गया। सो सेम नेम को क्या करेगा? उठाएगा। अगर मैं करता हूँ हैविंग सम, और यहाँ पे सेम यही काम करूँगा मैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर ले तो लिखने से बेहतर है ये। और ग्रेटर देन यहाँ पे तो 1000 था, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2000, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हमारे पास बेसिकली रिकॉर्ड क्या आता है, और उस रिकॉर्ड की बेस पे आई थिंक हमने कुछ ऐसी मिस्टेक की है जिसमें क्वांटिटी, क्या UANTITY क्वांटिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है? कस्टमर नेम में आपका इशू है। बिल्कुल ठीक है, हम कस्टमर नेम को देख लेते हैं। CUSTOMER अंडरस्कोर नेम,
CUSTOMER कस्टमर नेम भी ठीक है हमारे पास, अननोन कस्टमर नेम एक्चुअली हाँ किसी टाइम जो है ना ये बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। आई डोंट नो नेम तो बिल्कुल ठीक है। हम अगर इसको देख लें यहाँ से मेरे पास ये क्या इशू आ रहा है। एक्चुअली अगर हम यहाँ से इसको कस्टमर नेम को अगर कॉपी कर लें, आई थिंक ये तो कोई अजीब ही इशू दे रहा है बिकॉज जो है अननोन कॉलम कस्टमर नेम, ये तो कस्टमर नेम तो है हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये तो हमारे पास शो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो इशू क्रिएट कर रहा है ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है ग्रुप बाय कस्टमर नेम और जो है हैविंग, हमने कहीं हैविंग पे इशू तो नहीं किया, ग्रुप बाय। और जो है अगर हम लोग इसी को उठा लें और जो है हम लोग चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास इशू क्या आ रहा है बेसिकली ठीक है। यहाँ पे हमने ये किया और अगर हम इसको जो है यहाँ पे ठीक है, ये हम इसको अगर चेंज करके देखते बेसिकली हमने एक तो करना था क्या, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, मुझे लगता है इधर ऊपर जो हमने जो है ना वो कोई थोड़ा सा इशू वगैरह है वो क्रिएट किया, इसी को हम कॉपी करते हैं। एक्चुअली मैं इस नेम को चेंज कर रहा था, मे बी शायद इसका इशू हो रहा हो मे बी। ओके सो उम्मीद है कि अब चल जाएगा ठीक है, और बाकी सारा तो आई थिंक वही है। ओके हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखें एक स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट कह रहा हूँ सॉरी, एक हमारे पास ऐसा कस्टमर है जिसने क्या किया कि 2400 जिसकी 2400 जो है वो है परचेज है। बाकी सब की आई थिंक अगर देखी जाए, अगर उनकी हम सम करेंगे ना प्राइस, जैसे यहाँ पे वो सम करता है सारी प्राइस को, तो इस प्राइस को क्वांटिटी के साथ सम करके जो भी आंसर आता है उसको क्या करता है, शो करता है ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन करके दिखाऊं तो फिर ट्राई करते हैं, तो ये देखें ठीक है वो ऊपर वाला सही नहीं आ रहा था, बेसिकली यहाँ पे आपको सही पता लग रहा है। जब लेस देन किया तो वो नहीं आ रहा ठीक है, उसके अलावा सारे आ रहे हैं कि मतलब लाइस था, बॉब था, चार था, इन्होंने इतनी इतनी जो है परचेज की थी। सो बेसिकली जो है इन क्यूरीज का करने का मकसद ये था कि हैविंग का आपको आइडिया हो जाए, ग्रुप बाय के साथ यूज़ करना आ जाए ठीक है। इससे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है ग्रुपिंग करके आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद कंडीशन यूज़ करते हैं ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, थोड़ा ट्रिकी था ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, बट उम्मीद है कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस की होगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।